नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए गुड़गांव में अर्थ सेवियर फाउंडेशन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ये सामने लोग हैं, कुछ मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं, कुछ दिव्यांग हैं और कुछ जो एक्सीडेंटल जो लोग होते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता है, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है, वो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देख रहे होंगे मानसिक रूप से कुछ लोग तो विक्षिप्त हैं, वो यहाँ पर है जो तरह तरह की एक्टिविटी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। और ये जो अर्थ सेवियर फाउंडेशन है, वहाँ पर ये जो एशॉर्ट जो कंपनी है कपड़ों की, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। आज वो अपनी तरफ से जहाँ पर जो विक्षिप्त लोग हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, विकलांग लोग हैं, चाहे वो अनाथ लोग हैं, देख सकते हैं आप जिस तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनको कपड़े जो वितरित किए जा रहे हैं नंबर बाई नंबर। जो द अर्थ सेवियर फाउंडेशन जो एक संस्था है जो यहाँ पर इन लोगों की सेवा करती है। और दूसरी एक चीज़ और हम आपको बता दूँ कि जो इंसान है वो तो वास्तव में घर घर में पैदा होते हैं, लेकिन जो इंसानियत है वो कहीं कहीं जन्म लेती है। ऐसा लगता है जो इंसानियत है वो आज यहाँ पर गुड़गांव के इस जगह जो द अर्थ सेवियर फाउंडेशन है वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग हैं जो यहाँ पर मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, वो तरह तरह की आपको एक्टिविटी करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी जो लोग बैठे हुए हैं ये वो मानसिक रूप से ज़्यादातर यहाँ पर विक्षिप्त लोग हैं। और इसके अलावा कुछ अनाथ लोग भी यहाँ पर हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे। उन लोगों से जो बात करने लायक होंगे उनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर वो यहाँ तक द अर्थ सेवियर फाउंडेशन तक कैसे आए और क्या वजह थी। जो बोलने लायक है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एशॉर्ट ने अपने आई डे आई दान अभियान के तहत ज़रूरतमंदों को कपड़े वितरित कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अर्थ सेवियर फाउंडेशन में ज़रूरतमंदों को बहुत बड़ा योगदान किया है। गुरुग्राम हरियाणा 30 अगस्त 2024। भारत की प्रमुख कॉमर्स कंपनी एशॉर्ट ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को दर्शाते हुए अपने आई डे आई दान अभियान के तहत द अर्थ सेवियर फाउंडेशन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ज़रूरतमंदों को सहयोग प्रदान कर समाज को कुछ देना था। इसके माध्यम से एशॉर्ट ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। गुरुग्राम के मंडावर गांव में स्थित द अर्थ सेवियर फाउंडेशन में आयोजित इस कार्यक्रम में एशॉर्ट के वरिष्ठ कम्युनिटी पार्टनर्स जैसे ACE और ABO ने हिस्सा लिया, जिन्होंने खुद NGO के लाभार्थियों को कपड़े बांटे। कार्यक्रम की शुरुआत कपड़े बांटने के साथ ही हुई, जिसमें स्वयंसेवियों ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया। इस अवसर पर रोशन सिंह बिष्ट, सह संस्थापक एवं CEO एशॉर्ट.com ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस पहल के प्रयोजन पर विचार रखे। उन्होंने कहा, एशॉर्ट में हम समाज को कुछ देने की क्षमता में भरोसा रखते हैं। यह पहल समुदायों को सहयोग प्रदान करने और ज़रूरतमंद लोगों के कल्याण में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेरा नाम रोशन है और मैं एशॉर्ट का को-फाउंडर एंड CEO। एशॉर्ट को हमने 2011 में स्टार्ट किया था। आज हमारी कंपनी को 13 साल, अगले महीने हमारी कंपनी को 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे और हम 14वें साल में एंटर करने वाले हैं। और आज हम यहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल कॉजेज़ की तरफ भी अपना ध्यान दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ। एंड मैं पर्सनली स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। एंड उसी को फुलफ़िल करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। जो अर्थ सेवियर फाउंडेशन है, हम अर्थ सेवियर फाउंडेशन के साथ अराउंड पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। एंड डिफरेंट ओकेजन पे जब भी हमसे बन पड़ता है हम यहाँ पे आते हैं और जिस भी तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर पाएँ हम करते हैं।
एसॉट जो है वो एक कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड हमारा मानना ये है, हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कम्युनिटी कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स का फ्यूचर है। तो एसॉट में हम एसॉट के एक्सटेंसिव लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी कस्टमर को एसॉट प्लेटफॉर्म पे रेफर करता है तो उसको सिर्फ वन टाइम क्रेडिट ना मिले बल्कि उसकी फ्यूचर बाय पे फ्यूचर शॉपिंग पे भी वो कुछ इंसेंटिव कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकता है। तो मतलब इन शॉर्ट इफ आई से एसॉट एक एक्सटेंसिव लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर रहा है जो बहुत सारे लोगों को एक साइड हसल अपना साइड हसल जनरेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है एंड एट द सेम टाइम इफ समवन पुट्स इनफ एफर्ट तो वो उसको एक अपना लाइवलीहुड भी क्रिएट कर सकता है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि अर्बनाइजेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें लॉस्ट होती जा रही हैं और हमारी बस एक कोशिश है कि यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 50% तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचें। आपको asort.com पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको ओटीपी आएगा और हो गया साइन अप। दैट्स हाउ इजी इट इज। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन हर साल प्रॉफिटेबल रहे, है ना। गवर्नमेंट लॉज के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट का एक सर्टेन % CSR की तरफ डालना होता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो सोशल कॉजेज में तो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको एक सर्टेन पार्ट को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी अच्छे काम के लिए जाए। पिछले इतने सालों से एज कंपनीज को फाउंडर्स डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स हमने कभी भी कंपनी से प्रॉफिट नहीं विड्रॉ किए। तो हम जितना भी कंपनी का रेवेन्यू होता है उसको 100% वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड हम जो हमारा एसॉट का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो एनीवेज किसी भी इंडिविजुअल को जो अपना पार्ट टाइम हसल और या लेट्स से कि वो फुल टाइम एक करियर बिल्ड करना चाहता है एसॉट के साथ, वो प्लेटफॉर्म एनीवेज ओपन है। तो हम उनकी जर्नी को सिंप्लीफाइड कैसे करें उस पर हम दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आई थिंक उसके लिए हमें गवर्नमेंट के रूल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज हमें इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है किस तरीके से हमारा यूज़र बेस हमारे कस्टमर जो है वो पैन इंडिया ग्रो करते हैं। तो वो हम एनीवेज करते रहते हैं। अपने मॉम डैड को अपने घर के एल्डर्स को पे करके यहाँ पे छोड़ने के लिए राजी है बट उनका ध्यान रखने के लिए राजी नहीं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कॉर्पोरेट से लोग अपने करियर्स को छोड़ के और यहाँ पे मेक श्योर कर रहे हैं कि वो जिस भी तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकें बेटरमेंट के लिए। तो दिस इज ये पहली चीज़ है जो मैं स्ट्रांगली पर्सनली ध्यान देना चाहता हूँ कि इसलिए पर्सनल लेवल पे वो एनिमल्स हैं। मेरे घर पे 5 डॉग हैं और मेरे दादाजी के पास 4 डॉग्स हैं और मैं उत्तराखंड से हूँ तो जितने फैमिली में हमारे मेंबर होते थे उतने घर में एनिमल भी होते हैं, है ना। हमारे पास गाय भैंस बकरी और सारे एनिमल्स थे। तो हमारा एनिमल्स के साथ जो रिलेशन है वो कोई ओनर और पेट का नहीं है, वो एक इकोसिस्टम का है। ये भी कहा कि हमारा एक्सटेंसिव लॉयल्टी प्रोग्राम जो है दैट्स व्हाट ड्राइव्स द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ एसॉट। तो हमारा लॉन्ग रन में हम चाहते हैं कि एसॉट का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ एसॉट के प्लेटफॉर्म पे ना रह के बल्कि और हम कितने अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम। कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और सीधे लाभार्थियों को कपड़े देकर उन्हें लाभान्वित किया। यह पहल ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने तथा समाज की देखभाल की दिशा में एसॉट की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। एसॉट कंपनी के CEO रोशन सिंह बिष्ट व उनके सहयोगियों ने द अर्थ सेवियर फाउंडेशन में वृक्षारोपण भी किया और बात का संदेश दिया कि वृक्ष यानी पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को जिंदा रखना है। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जीवन में चुनौती है। देखिए
जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, द अर्थ सेवियर फाउंडेशन की तरफ से ये अनाथालय माने या जो जरूरतमंद लोग हैं या फिर जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं या जो सड़क पे एक्सीडेंटल लोग हैं, यानी किसी भी तरीका के जो जरूरतमंद लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए ये एक संस्थान है जिसका नाम है अर्थ सेवियर फाउंडेशन। यहाँ पर आप हमारे पीछे जो देख रहे थे, काफी मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं वो भी अपनी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं और एशॉर्ट कंपनी की तरफ से इस फाउंडेशन को मदद मिलती रहती है। आज इसी कड़ी में एशॉर्ट कंपनी के जो फाउंडर यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग थे, जरूरतमंद लोग थे और जो असहाय लोग थे, अनाथ लोग थे, उनकी मदद की। एशॉर्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं रोशन जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस फाउंडेशन की मदद जरूर करनी चाहिए लोगों को और मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फाउंडेशन से हम कई सालों से जुड़े हुए हैं और द अर्थ सेवियर फाउंडेशन की हम मदद करते रहते हैं। तो रोशन जैसे लोग, एशॉर्ट के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, रोशन जैसे लोग ही मदद के लिए आगे आते हैं और हकीकत में धर्मार्थ के लिए आदमी को आगे आना चाहिए। जैसे कि हमने बताया, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत है, जैसे रोशन जैसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत है, वो किसी किसी घर में ही जन्म लेते हैं। तो आप भी आइए और ऐसे सेवार्थ काम में अपने धन को जरूर लगाइए। डी न्यूज के लिए साइना के साथ द सेवियर फाउंडेशन, गुड़गांव, हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।